हेलो एवरीवन, मैं हूँ इग्रेश और मेरी ओर से सबको प्यार भरा नमस्कार। और फिर से मैं आ गया हूँ आज इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर। हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। आई मीन टू से कि जन्म से लेकर मेरे मामा के घर पहली बार जाने का जो सफ़र है, वहाँ तक आप लोगों ने देखा। मुझे लगता है कि सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो। मुझे तो हमेशा इंटरेस्टिंग वो लगा। उसी के बीच में भी और काफ़ी सारी चीज़ें रही हैं, बट वो चीज़ें मुझे फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि हाईलाइट मुझे नहीं करनी चाहिए। कुछ चीज़ें मेरे तक ही रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं और हम सब जानते हैं कि नेगेटिव चीज़ों को क्यों याद करें हम, अगर अभी हम खुश हैं तो, है ना? तो वो एक सफ़र रहा। और धीरे-धीरे करते दिन बीतते गए और मैं थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा करते-करते मैं आज इतना बड़ा हो गया हूँ आप लोगों के सामने हूँ। पर इतना बड़ा ऐसे नहीं हुआ हूँ। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें रही हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरी पढ़ाई, मेरी कॉलेज, मेरा करियर, मैनी थिंग्स मैनी थिंग्स आई डिड एंड हैपेंड। सो उससे भी कहीं सारी कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं और मुझे खुशी हो रही है कि ये सारी चीज़ें मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। और फिर आगे आगे कहाँ जाना है, क्या कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। उस सफ़र के बीच में कैसे मुझे अच्छे लोग मिले, किस किस ने मुझे अप्रिशिएट किया, किस किस ने मेरे सपनों के लिए हेल्प किया, है ना? वो अगर पॉसिबल होगा तो मैं उन उन लोगों का भी ज़िक्र करना चाहूँगा। तो ये एक हैं। तो आज मैं आप लोगों को ले चलूँगा मेरी जो फर्स्ट एजुकेशन सेंटर, आई मीन टू से कि बाल मंदिर। उसके बाद मैं ले चलूँगा मेरे गाँव की स्कूल एंड देन फिर मैं कहाँ गया हूँ, ठीक है? उम्मीद है कि आप लोग आई मीन बने रहें जब तक ये सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है जी, सो लेट्स चलते हैं। सो यस, फाइनली हम लोग, मेरा जो बाल मंदिर है, पहला एक कदम है शिक्षा की ओर, कह सकते हैं हम लोग, वहाँ मैं आप लोगों को ले ही आया। गुड, आई थिंक यस, ये मेरे बिल्कुल घर के पास में है। मैं बाद में रास्ता दिखाऊंगा कि उस साइड से हम आते थे। और यहाँ पर हम, हालांकि ये अभी नया है, जब हम यहाँ पर आते थे तब ये ऐसा नहीं था। एक पतरे वाला जो शेड होता है ना, उस तरह का ये था और उसका लुक भी टोटली चेंज हो गया। उस समय ये ऐसे था और बहुत अच्छा बढ़िया था। अभी पता नहीं, ये तो अच्छा भी नहीं लग रहा है। मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है। तो इससे तो कोई खास कहानी या ऐसी कोई यादें जुड़ी नहीं है, बट ये इसकी बचपन में सब ऐसे ही नॉर्मली ना, बच्चे नॉर्मली झगड़ा करते हैं, वैसे हमने भी किया। घर जाके पेरेंट्स को मतलब बता देना, पेरेंट्स फिर आपस में है ना लड़ते हैं, वैसा इस तरह का कुछ रहा है, यही है। और उस समय की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ पढ़ाते तो नहीं थे, है ना, जो आजकल पढ़ाते हैं बाल मंदिरों में, वैसा नहीं। यहाँ हमें सिर्फ खाने को मिलता था, जिसमें हमेशा मैं बोलता हूँ ना, घाटो घाटो, इट मीन्स कि दलिया। वो मीठा बनाया जाता था, कभी कभी नमकीन होता था। जिस दिन नमकीन दलिया होता था उस दिन हम लोग ना ज़्यादा बर्तन वगैरह नहीं लाते थे, या लाते भी थे तो हम लोग ना घर पे जाके बकरियों को दे देते थे। और बट मीठा दलिया जो बनाते थे ना, यहाँ पर एक आंटी थी, वो मीठा दलिया बनाती थी, वो बहुत ही टेस्टी बनते थे। और उस समय हमारे घर पे तो नहीं मिलता था खाने को, आज जो मिल रहा है वैसा नहीं मिलता था। तो उस दिन हम ना एक एक बच्चा ना तीन तीन चार चार प्लेट्स थालियां लेकर आते थे। और जिस दिन चने बनते थे, मसालेदार चने, तो वो भी बहुत टेस्टी बनते थे। तो हालांकि उस समय की बात करें तो खैर अभी भी वो टेस्ट तो मिलता नहीं है हम लोगों को, घर में काफ़ी सारी चीज़ें बनती है। तो इस तरह का हमारा ये रहा है। एंड देन बस, ज़्यादा कुछ मैं क्या बताऊँ, बाकी थोड़ा सा आसपास का एरिया दिखा देता हूँ। रुको, थोड़ा सा एरिया दिखा देता हूँ एंड फिर उस बस इसी के सामने मेरी स्कूल है। ठीक है। तो ये मैं बताऊँ तो यहाँ पर जो घर हैं, इनका ये संभालते हैं ये घर वाले, ये बाल मंदिर। और वहाँ एक आंटी थी, वो तो अभी कहीं बाहर और कहीं जगह पे रहते हैं, तो वो खाना बना के देते थे हमें। तो इस घर से ये हैं। बाकी यहाँ का जो आप नज़ारा कहें, जो भी कहें, ये रहा, इस तरह का रहा है। और सामने ये रास्ता दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला रास्ता, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे घर है ना, मेरा घर, वहाँ से हम आते थे
और बहुत ये कुछ है। और ये सब रहा। यहाँ बेर बेर का एक पेड़ था, तो हम वो सब बहुत खाएँ बेर वगैरह। अभी तो है नहीं, ये रास्ता सा बन गया है। ठीक है, और बताएँ तो इसके सामने शॉल, इसके सामने ही बिल्कुल मेरा स्कूल है। ठीक है, ये मेरा स्कूल है और आप लोगों को मैं वहाँ ले चलता हूँ। हे, फाइनली आप लोगों को मैं मेरी स्कूल ले ही आया ना, उधर से यहाँ तक ले आया। बहुत लंबा सफर नहीं था ना, इसलिए मैं ले आया। बट डोंट वरी गाइस, मैं बहुत आगे तक लेके जाऊंगा आप लोगों को। एंड आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं करना, मुझ पे ना बिल्कुल ट्रस्ट करना। ये यहाँ जो दिल है ना, बहुत अच्छा है, एकदम साफ है, कहते हैं ना प्योर घी की तरह है। सो यू डोंट वरी, अच्छी अच्छी जगह पे ले जाऊंगा, अच्छी अच्छी चीजें दिखाऊंगा। ठीक है जी। सो यस, आप लोग कह सकते हैं कि वो मेरा बाल मंदिर था। और ये जो है मेरी स्कूल है, यहाँ से मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर फिफ्थ स्टैंडर्ड तक मैंने स्टडी की। और ये है गुजराती मीडियम। इस बेचारे स्कूल को देख के ही पता चल जाएगा कि यहाँ का एजुकेशन क्या होगा, है ना। तो आई मीन टू से कि जो हमारी मैम आती थी, लीला मैम करके, पहले तो वो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि ये जो घर दिखाया ना हमने, जो बाल मंदिर संभालते हैं, उनके घर में वो रहते थे। उसके बाद फिर वो शिफ्ट हो गए छोटा उदेपुर। छोटा उदेपुर यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पे हैं, और वहीं से वो आते थे। लेकिन बहुत ही बेचारी वो टीचर जो थी ना, मतलब बहुत ही काइंड, शी वॉज वेरी वेरी काइंड। पर सच बताएं तो बच्चे उनको डरा के रखते थे। बच्चे इतने बदमाश थे कि टीचर को पत्थर मारते थे, और टीचर को बेचारी वो भाग के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके अंदर छुप जाती थी। एक लड़का था वैसा, बहुत बदमाश था, मारपीट करने वाला। उसका नाम था अमृत, और अमृत अमृत समथिंग। और वैसे रिश्ते में वो हमारे बुआ का लड़का होता है, मोहल्ले की बुआ, और उनकी मम्मी अभी यहाँ ही रहती हैं। बट वो दिमाग से मतलब ठीक नहीं है। और वो लड़का, उनका भी अलग ही कहानी है। बट ये मम्मी के साथ रहता था, उनकी मम्मी को उनके पापा ने डिवोर्स दे दिया। फिर वो अपना हक मांगने गया, वहाँ कवांट में वो लोग रहते हैं। हक मांगने गया, फिर पता नहीं उसकी शादी वहाँ पर हुई, सारी चीज़ें हुई, पर पता नहीं कैसे क्या हो गया वैसा कि उसने आत्महत्या कर ली। तो वो जो लड़का था, सॉरी गॉड, मैं उन्हें अभी याद कर रहा हूँ। अगर गलत कुछ बोल रहा हूँ तो भगवान मुझे माफ़ करे। बट यस, वो लड़का बहुत ही बदमाश था, और वो मेरा फ्रेंड भी था। वो मेरा फ्रेंड भी था, पर बहुत ही बदमाश था। टीचर को पत्थर मारता था वो, और टीचर को छुपना पड़ता था। तो इस तरह के टीचर्स रहे। उसके बाद तो काफ़ी और भी टीचर्स आए, बड़े कड़क टीचर आए। बहुत देख के डर लगता था, मतलब सुसु आ जाता था उनको देख के, वैसे टीचर्स आए। और बस मज़ा आया यहाँ पढ़ते हुए। एंड है, अब तो गांव में ये स्कूल है हमारी, तो हमारा तो हमेशा यहाँ आना जाना रहता है। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बहुत समय के बाद आज ही मैं यहाँ वीडियो मुझे बनानी थी, तो इसलिए मैं आया। पर यस कि टीचर्स के मैं नाम बताना चाहूँगा तो वो लीला मैम थे, उनके बाद फिर चंद्रिका मैम आए, उनके बाद फिर आए दिनेश सर करके आए, उनके बाद मनीलाल सर आए, फिर आए अभी कौन सी मैम है, उनका नाम क्या है, गीता मैम, गीता मैम है, नीता मैम, अच्छा। उनसे भी शायद हमने आधा साल जितना उनसे हमने पढ़ा है। तो 1 से लेकर 5 तक मैंने यहाँ पढ़ाई की है, और कुछ खास नहीं यहाँ का। और आगे फिर मैंने कहाँ पढ़ाई की मैं वहाँ ले चलूँगा, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आसपास का नज़ारा मैं दिखा दूँ ये स्कूल का मेरी। तो एक बड़ा सा इधर देख सकते हो, इसको क्या बोलते हैं यार, हम लोग गुजराती में वर्ड बोलते हैं, वडलो। और हिंदी में शायद बरगद बोलते हैं। तो ये है, ये स्कूल का आगे का जो है एक पूरा सा ये, ये रास्ता उस तरह जाता है। थोड़ा आगे जाएंगे तो एक नदी सी आ जाती है। और ये बिल्कुल स्कूल के पास में, यहाँ देख पा रहे हो वहाँ पर एक पेड़ था, वो सामने देख रहे हैं वैसे पेड़ था। तो उससे काफ़ी खूबसूरती थी इसकी, पर शायद किसी ने काट दिया हो, पता नहीं, रास्ते में बीच में आ रहे हैं। और ये है। और इस तरह का ये हमारा वॉशरूम वगैरह अभी तो थोड़ा सा डेवलप किया हुआ है, बट पहले उतना डेवलप नहीं था। ये बॉयज़ का पीछे है और गर्ल्स का यहाँ पर है। और ये जो है स्कूल है बेचारी, 2 ही रूम्स थे इसके, है मतलब अभी भी है। और बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। इसमें हमारे पेरेंट्स भी पढ़े, मतलब पापा मेरे पढ़े हैं फर्स्ट
पता नहीं पापा पढ़े हैं कि नहीं, एक स्कूल आगे है हमारे गांव में, ये है पटेल फलिया में है, ठीक है। तो ये स्कूल है और ये वाला खंबा है, या तो फिर मैं उसका टेका लेकर उधर बैठता था या तो फिर टीचर से छुप के पीछे बैठता था, और इस जगह पे हमारा खाना बनता था। और बस यही है, बाकी ये हमारा नल है, यहाँ पर हम पानी पीते थे। और वहाँ सामने दिख रहे हैं वो हमारे पटेल का घर है। और जो आजी थी ना, उनकी वाइफ हमारे पटेल की, वो हमारा बच्चों का खाना बनाते थे। तो उनके बनाए हुए चावल भी बहुत अच्छे, हमको अभी भी याद है, अभी भी मन करता है कि स्कूल में आके कभी खाएं। पता नहीं हमको खाने देंगे कि नहीं। तो ये है, अभी थोड़ा सा हम जब थे तब ये नहीं था सामने वाला, इसका लुक चेंज हुआ है स्कूल का। तो यही बहुत सारी चीज़ें हैं और कुछ है नहीं। बाकी वही है कि इसके सामने हमारा जो बाल मंदिर है और ऐसे हमारा रास्ता जाता है, कुछ खास है नहीं। और फिर वही है जो स्टार्टिंग मैंने बताया था कि हमारे गांव के भगवान हैं, क्या बोलते हैं, बाबा टुंडवा। और एक दोस्त ने मुझे कल क्लियर किया कि उन्होंने देखा होगा, बाबी टुंडवी नहीं, उन्होंने कहा है कि आई टुंडवी। तो सॉरी, वो मिस्टेक यहाँ मैं क्लियर कर रहा हूँ। बाकी इस तरह का इसका लुक है। सो दैट्स ओनली। एंड यस, आगे और ले चलूँगा यहाँ से। फिर हमारे गांव में एजुकेशन, ज़्यादा एजुकेशन के लिए मतलब एक और भी स्कूल है, 7 से वो, पहले वो नहीं, पहले वो 1 से लेकर 7 तक थी। और अभी वो कितने से, 6 से लेकर 10 तक हो गई ना, ऐसा कुछ है, पर हमारे वक्त नहीं। तो फिर मेरे पापा थोड़ा एजुकेशन में बिलीव करते हैं, तो हम लोग, मुझे बाहर रखा था हॉस्टल में। तो फिर मैं कहाँ गया था वो आगे ले चलूँगा। अभी यहाँ का जो है, यहाँ स्टॉप करते ही, इसके बाद फिर मेरी जर्नी बाहर से ही शुरू हुई है। तो ज़्यादातर मैं बाहर ही रहा हूँ, बाहर से एजुकेशन मेरा रहा है। तो वही है, तो आगे हम देखेंगे क्या है आगे।